नमस्कार। हम सबको याद है और नहीं याद है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम सभी देखते सुनते थे समाचार पत्र माध्यमों से या यूट्यूब चैनल माध्यमों से या फिर टीवी से, रेडियो से हमें मालूम होता था कि दिल्ली के सरोजिनी नगर में, तो कभी करोल बाग में, तो कभी मुंबई में, कभी यूपी के गोरखपुर में, तो कभी बनारस में, तो कभी अयोध्या में, तो कभी बिहार में, देश के कोने कोने में आए दिन कोई न कोई बम विस्फोट होता था और उसमें लाशें बिछ जाती थी। अब बताइए, वो घटना जब होती थी, जो लाशें बिछती थी, तो क्या उसमें केवल हिंदू ही मरते थे? नहीं ना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सोढ़ी, तेली, कानू, कलवार, यादव, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो कोई भी उसके दायरे में आ जाता था, जो वहाँ मौजूद होता था, वह उसका शिकार बनता था। किसी के मांग का सिंदूर धुल जाता था, किसी की गोद सुनी हुई जाती थी, किसी का बेटा चला जाता था, मातम पसर जाता था घर घर में। कांग्रेस पार्टी तथा अन्य सभी पार्टियां खामोश रहती थी। कार्रवाई करना तो दूर, कोई निंदा तक नहीं करते थे। जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और सेकुलरिज्म के आड़ में सांप्रदायिकता का नंगा खेल खेलती हैं, खतरनाक खेल खेलती हैं, वो कोई निंदा तक नहीं करती थी। बुरहान बानो के पक्ष में सारी सेकुलर पार्टियां थी, जो कि बुरहान बानो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए सोनिया गांधी रो रही थी, उसके फांसी की सज़ा होने पर रो रही थी। तो कांग्रेस जो है आतंकवाद प्रेमी है, आतंकवादियों से प्रेम करती है। और वही मोदी सरकार जब आई तो अब कहीं आपने सुना है कि कहीं बम विस्फोट हो रहा हो? नहीं ना। तो अब आप ही बताइए, सोचिए, यह सही समय आ गया है चुनाव का। भाजपा ने बड़े बड़े काम करके दिखाया है, देश हित में, राष्ट्रहित में और हिंदुत्व हित में, मानवता के हित में बड़े बड़े कड़े कड़े फैसले लिए हैं। ऐसे ऐसे कड़े और ऐतिहासिक फैसले जिसके बारे में लोग कहते थे कि राम मंदिर को छुओगे तो देश में आग लग जाएगी, लाशें बिछ जाएंगी। राम मंदिर बना, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। धारा 370 हटेगा तो देश में आग लग जाएगी, लाशें बिछ जाएगी, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहा। तो मोदी सरकार की संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है। वह अपने वादे पर पूरी तरह से खरे उतर रही है। जो वादे किए थे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से जो वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित है। और जब मौका मिला है, बहुमत की सरकार बनी तो करके दिखा दिया। राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, 3 तलाक कानून लागू कर दिया, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती रही थी, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता था, उन्हें मंडप से उठा लिया जाता था। उसके लिए ये जितनी सेकुलर पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, एआईडीएमके, डीएमके, कम्युनिस्ट, किसी ने चू शब्द भी आज तक एक बार भी नहीं बोला। केवल भाजपा और संघ परिवार ही उसके प्रति सहानुभूति रखती थी और केवल घोषणा नहीं करती थी चुनाव के समय, वो हर समय उसके लिए समर्पित थी। और जब मौका मिला तो इसे पिछली बार में नागरिकता कानून बना दिया, सीएए और एनआरसी कानून पास कर दिया। उसका समर्थन इन सेकुलर पार्टीज़ ने नहीं किया, बल्कि उल्टे खून खराबा करवाया। तो अब सही समय है
हमें सही मतदान करना चाहिए। इस बार हमें चुकना नहीं चाहिए और राष्ट्र धर्म के नाते, मानवता धर्म के नाते, हिंदुत्व धर्म के नाते केवल और केवल कमल का बटन दबाना चाहिए और दबवाना चाहिए। यही राष्ट्र धर्म है, यही युग धर्म है।